आर्थिक अपराध इकाई बिहार पुलिस झारखंड पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 300 के करीब जो है गिरफ्तार किया। उन लोगों को कीमत जानेंगे 10 से 15 लाख एक शिक्षक का रेट बना दिया गया था। और ऑफिशियली क्या लग रहा है, इससे कितना फर्क पड़ेगा? सबसे बड़ी तो सरकार में कमी यह है कि सरकार कोई चीज़ एक्सेप्ट करती ही नहीं है। गलती पे गलती करते जाती है, लेकिन बोला जा तो एक्सेप्ट करते ही नहीं है। और रही बात ये पेपर लीक का मामले का, तो हमेशा किसी न किसी रूप में एग्ज़ाम लीक हो ही जाते हैं। बट अगर वही लड़कन मतलब आक्रोश करे तो लड़कन बागी हो जाते हैं और लोग को अरेस्ट करके जेल में डाला जाता है। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर के अब बिहार के छात्रों में जो है वो आक्रोश भी है। छात्र ये सोच रहे हैं कि जब हम तैयारी करें इतनी मेहनत लगन के साथ, उसके बावजूद इस तरीके की लापरवाही हो जाए तो फिर कहीं ना कहीं ये होता है। आप जान रहे हैं कि जिस तरीके से आर्थिक अपराध इकाई बिहार पुलिस झारखंड पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 300 के करीब जो है गिरफ्तार किया। उन लोगों को कीमत जानेंगे 10 से 15 लाख एक शिक्षक का रेट बना दिया गया था। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है उनके लिए कितना शॉकिंग होने वाला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र कुमार हुआ। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में ये तीसरा जो हुआ पेपर लीक हो जाना, हालांकि बीपीएससी तो नहीं मान रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि आर्थिक अपराध इकाई ने ये बता दिया है ऑफिशियली। क्या लग रहा है, इससे कितना फर्क पड़ेगा? सबसे बड़ी तो सरकार में कमी यह है कि सरकार कोई चीज़ एक्सेप्ट करती ही नहीं है। गलती पे गलती करते जाती है, लेकिन बोला जा तो एक्सेप्ट करते ही नहीं है। और रही बात ये पेपर लीक का मामले का, तो हमेशा किसी न किसी रूप में एग्ज़ाम लीक हो ही जाते हैं। बट अगर वही लड़कन मतलब आक्रोश करे तो लड़कन बागी हो जाते हैं और लोग को अरेस्ट करके जेल में डाला जाता है और लोग को फॉर्म भरने से रोका जाता है। अगर बाय द वे कोई इंस्टीट्यूट वाले सामने आते हैं तो उन पर भी प्रतिबंधित किया जाता है। जैसे कि लाइक अभी कुछ दिन पहले बिहार एसआई प्री का भी क्वेश्चन आउट होने का मतलब मामला सामने आया था, तो उसमें हम खुद ही दिए थे। तो क्वेश्चन लीक तो था, बट ये नहीं बता सकते थे कितने टाइम में मतलब आउट हुआ था, लेकिन लीक था। इसके बावजूद भी आर्थिक इकाई मामला जो था वो बोला कि नहीं, लीक नहीं है, टाइम से पहले नहीं, टाइम के बाद है। बट लीक तो हुआ ना। इस बार क्या हुआ कि आर्थिक अपराध इकाई कह रहा है कि हो गया, हम गिरफ्तार भी कर लिए, लेकिन बीपीएससी मानने को तैयार नहीं। तो बीपीएससी खुद इसमें अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, लेकिन छात्र का जितना भी भविष्य है ये सब अंधकार में जा रहा है। और रही बात कुछ दिन पहले का, तो अभी कुछ दिन पहले ही मतलब हमसे अगर पूछा जाए तो तेजस्वी का सरकार चल रहा था, तो उस टाइम तो मतलब कुछ वैकेंसी वगैरह भी हमेशा देती रहती थी, तो मतलब उम्मीद रहता था कि चलो इसमें नहीं उसमें तैयारी कर लेते हैं। कुछ दो वैकेंसी आया। शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल बोल रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया से हमारी सरकार में हुआ, जैसे सरकार बदला ये हो गया। क्या कारण लग रहा है? सरकार बदलना कारण लग रहा है, या बीपीएससी के जो नए अध्यक्ष बने हैं उसका वो कारण है, या कहीं ना कहीं सिस्टम में लापरवाही? देखिए, सरकार तो कोई भी रहे, अगर सिस्टम में लापरवाही रहेगा तो सरकार का मतलब दोस्त तो एक तरह होता ही है, लेकिन सबसे बड़ी दोस्त तो सिस्टम में होती है। अगर सिस्टम सही से रहे तो सरकार कोई भी आए कोई भी जाए उससे। बीपीएससी चेयरमैन का तो उन पर भी मतलब संदेह तो होता ही है, क्योंकि सारा जो भी मतलब मामला है तो चेयरमैन का दोस्त तो जाता ही है। सरकार मतलब जो तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार में हुआ, ठीक बोल रहे हैं। अगर हमसे अगर व्यक्तिगत रूप से अगर पूछा जाए तो तेजस्वी बेटर थे, बिकॉज मतलब अभी जो सरकार चल रहा है इससे मतलब बेटर होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन मतलब बीपीएससी का 2 एग्जाम इससे पहले भी हुआ, लेकिन ये मामला सामने नहीं आता है, क्वेश्चन वायरल है, लेकिन इसमें तो टोटल चीज़ मतलब सामने आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर कुमार हुआ। कितना फर्क पड़ता है? आप लोग तैयारी करते हैं उससे, अगर इस तरीके से हो जाता है? इससे अभी हम अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि बच्चे सब गांव से आके यहाँ पे तैयारी करते हैं और तैयारी करने का उपरांत कुछ एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम को फेस टू फेस करते हैं और रिजल्ट नहीं मिलने के बाद उसके पेपर लीक हो जाते हैं। जो अभ्यर्थी पढ़ते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये सरकार को निर्णय लेना चाहिए। सरकार को निर्णय लेना चाहिए। हाँ, ताकि बीपीएससी को नहीं मान रहा है क्या? बीपीएससी को मानना चाहिए, क्योंकि नहीं मानने के कारण है कि कोई सरकार को प्रभावित नहीं। अगर सरकार को प्रभावित रहेंगे तो हम लोग को पढ़ने में या ना पढ़ने में क्या फर्क पड़ता है? या अगर हमारे को माता पिता के पास में पैसे अफोर्ड नहीं है कि हम लोग पेपर लीक हो जाए उसका बैच को या खरीद सके, तो हम जो भी रहे, लेकिन इसको रोकना चाहिए। इसको रोकना चाहिए। हाँ, सरकार चेंज हुआ इस वजह से भी लापरवाही हो गई। बिल्कुल कह सकते हैं। सरकार दावा कर रहे हो, ठीक बोल रहे हैं कि हम थे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक तो सही कह रहे हैं कि हम थे गठबंधन में थे दोनों, तो सही चल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी का सरकार आया है तो कुछ न कुछ तो नहीं रहा है, कुछ न कुछ हो रहा है। क्या नाम है? विकास माना। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप?
क्या लग रहा है बीपीएससी शिक्षक जो भर्ती है वो लीक हो जाना है, कितना फर्क पड़ता है? पूरा सरकार का इसमें पूरा हाथ है, गलती है। लापरवाही है। अगर सरकार चाहेगी तो गलती नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी सिस्टम है सरकार के अधीन है, तो सरकार का लापरवाही क्या कि इसके पीछे 2 पेपर हुआ है, ऐसे सब लोग जानते हैं, उसमें कहीं धांधली नहीं हुआ, और ऐसे सरकार आता ही धांधली हो गया, तो कहीं ना कहीं सरकार का एकदम रेट बना दिया गया था 10 लाख 15 लाख ऐसे एक रेट था, तो सरकार का खुलासा हुआ है 100% सरकार की गलती है। क्योंकि आने वाले चुनाव में हाँ। जो ये मामला चल रहा है पेपर लीक का, हाँ। वो ताकि पैसा अफोर्ड करे, वो अभ्यर्थियों से पैसा ले और सीट को बेचे, सीट को बेचे, ये हाँ, चाह रहे हैं। ये चाह ही रहे हैं, हाँ। ताकि पढ़ने वाले विद्यार्थी अपना पढ़ते ही रहे, पैसा वाले आते रहे। जो वैकेंसी जो निकल रहा था, एक उम्मीद आप लोग को जग गया था। बिल्कुल, हम लोग खुद बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, हाँ। ताकि ये सब देख के पेपर लीक करके हम लोग का क्या तैयारी करने को बोलो ढीला हो आप लोग जाती है, जाते हैं बाहर जाते हैं कष्ट करके जाते हैं और इस तरीके की घटना हो जाता है। घटना हो ही रहा है। तो अभ्यर्थियों को पढ़ने को मतलब जो होता है उत्साह होता है, हम लोग को टूट जा रहा है, ताकि पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों पढ़े? क्योंकि पेपर लीक हो जा रहा है। क्या नाम है? पेपर लीक हुआ है, कितना फर्क पड़ेगा आप लोग की तैयारी करने में? इतना दूर पढ़ा आ रहा है, हम लोग का जीवन इतना कमा भी नहीं रहा है कि मतलब हम लोग को उतना अफोर्ड कर सकें कि हम लोग खरीद सकें उस सबको, है ना? हम लोग को तो थोड़ा पैसा मिलता है, उसी में गुजार करके पढ़ने पड़ता है। मतलब 10-15 और लाख का रेट था। इस तरह से पेपर लीक हुआ तो हम लोग का पढ़ने का फिर क्या फायदा हुआ? क्या लग रहा है सरकार बदलने की वजह से ही ऐसी स्थिति बनी है? हाँ, इस व्यक्तिगत रूप से हमसे पूछे तो हम तो यही कहना चाहेंगे। हाँ। ये अभी ज़्यादा का न्यूज़ भी देखे हैं, हाँ उसमें तो साफ साफ वो भी बोल रहे हैं कि मतलब सरकार बदलते ही तुरंत हाँ। ऐसा हुआ। क्या क्या कर रहे हैं, क्या जो ये मामला चल रहा है? एक मीटर और है, जब भी बिहार से फ्री हुआ था मेरा मेंस का पेपर देने का, पेपर लमसम ठीक ही था, उम्मीद था कि हो जाए, बट रिजल्ट नहीं हुआ। और उसमें भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं धांधली तो हुआ, क्योंकि अभी आप देखिए सीरियली रिजल्ट दिया। क्या मतलब सारे टैलेंटेड बच्चे थे, बस एक ही रूम में बैठे हुए थे। सीरियली आप देखिए 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38 सारा सीरियली दिया। तो मतलब टोटल जितने ब्रिलियंट बच्चे थे बस उसी में थे। तो उसमें भी कहीं ना कहीं संदेश बनता है, आयोग की इस पर भी थोड़ा देखना चाहिए कि ऐसे कैसे हो रहा है। इस तरीके की लापरवाही तो मिसाइल नीति लागू कर देना, ये कितना सही था? सरकार की जो सोच है बाहर से लोग इस पर क्या? डोमिसाइल नीति के बारे में तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सरकार हमसे बेटर सोचती है। डोमिसाइल नीति सरकार खुद स्वतंत्र है, उसको जैसा अच्छा लगे कर सकती ये है। आरोप लगता रहा कि वो कहीं ना कहीं बिहार के जो युवा हैं जो तैयारी करें उनकी हकमारी हो जाती है। देखिए उसमें है कि ना, एक्चुअली रिपोर्ट जो है उसमें अगर देखा जाए तो मतलब ज़्यादातर बच्चे तो टीचर वाला भी हुए, 80% रेशियो तो बिहार के ही है, 20% अदर वाले आए हैं। अगर अदर वालों को हम नहीं देंगे तो हमारा भी स्टेट के बच्चे जो बाहर जाते हैं उनको भी तो अदर वाले रोक देंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं तो प्रभावित होगा ही। फिर उससे होगा क्या कि सारे स्टेट के बस अपने ही स्टेट में जॉब करेंगे, बाहर नहीं जा सकते हैं। तो सरकार खुद देख ले, क्योंकि अगर हम किसी को देंगे तो ही ना कोई देगा। अगर अभी लिया जाए, कुछ दिन पहले झारखंड में बिल्कुल स्थानीय नीति लागू हो गया था, अदर को बिल्कुल नहीं दे रहा था, लेकिन अभी वहाँ पर भी कुछ सुधार किया गया, अदर को शायद 10 या 15% दिया जा रहा है। तो इस बारे में तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, सरकार खुद जो पहले चरण में जो उसमें भी कई सीटें खाली हुई, सेकेंड चरण की बात करें उसमें भी सरकार अगर चाहती तो उसी समय जो है वो बाकी जो सीटें बची थी उसमें भी दे सकती थी, बाकी ये और भी लोगों को रोजगार मिल जाता। उस टाइम जैसे अगर सरकार चाहती तो दे सकती है। सरकार कहीं ना कहीं अपने नाम के लिए करना चाह रही थी। जैसे सरकार भी चाहती है ना कि बहाली जो से रेगुलर है, हाँ। मतलब अभी एक बहाली कंप्लीट हुआ, दूसरे भरोसा आप लोग को हो गया था ना सरकार को, अब क्या लगा? और इसमें थोड़ा जानते हैं जो ऐसा बहाली कर रहे हैं, इसमें कमी क्या है? जैसे हम थोड़ा टैलेंटेड हैं तो मेरा तो इसमें हो गया, हमसे सीनियर ये है। अब अगले बहाली में जो लोग भी बैठेंगे, सारे जूनियर वाले बच्चे बैठे वही बैठेंगे, क्योंकि बहाली रेगुलर देते जा रहा है। इंतजार नहीं कर रहे कि अगले सेक्शन जब डीलेड या बीएड जो कंप्लीट हो उसके बाद देंगे, क्योंकि अगर अगला आएगा रिजल्ट तो उसमें कुछ बेटर बच्चे भी आएंगे। लेकिन कर क्या रहा, बस बहाली दे रहा किसी तरह, मतलब 2-3 बहाली और देकर सरकार बिल्कुल खत्म कर देगी, इसके बाद बहाली दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। तो इसके लिए कैलेंडर जारी कर दे तो बेटर होता। क्या नाम है आपका? आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना? तो क्या लग रहा है ऐसे जब पेपर लीक का मामला सामने आता है क्या फर्क पड़ता है आप लोग को? बहुत फर्क पड़ रहा है, तैयारी करने वाले को भी बहुत दिक्कत हो रहा है। लीक हो जा रहा है, इन लोग को पता भी नहीं चल रहा कितना एग्जाम कितना मेहनत कर रहे हैं, लीक हो जा रहा है, उन लोग को निराश हो रहा है बहुत ज़्यादा। लापरवाही किसकी मानते हैं आप? बीपीएससी की मान रहे हैं? सरकार की जो बीपीएससी तो मान नहीं रहा, लीक भी हुआ है।
इसमें सरकार का भी लापरवाही है, क्या कि पिछली बार तेजस्वी यादव का जब सरकार था तो इतना बहाली हुआ, 2 साल 6 महीना में 1 साल तो इतना बहाली हुआ, कोई लापरवाही नहीं हुआ। देखिए फर्स्ट बहाली हुआ इनकी सरकार में, अब देखिए लीक हो गया फर्स्ट बार में। अच्छा ये बताइए, सब लोग मांग कर रहे हैं कि जो अभी परीक्षा हुआ है पेपर लीक होने की बात कही जा रही है, रद्द होना चाहिए। क्या आप मानते हैं रद्द होना चाहिए? इसमें तो जांच हो रहा है, तो जांच अगर सही निकला तो रद्द होना चाहिए, अगर राइट होगा तो रद्द होगा, तो अगर गलत होगा तो क्या रद्द होना चाहिए? क्योंकि 300 लोगों को करीब जो जेल भेज दिया गया इस आरोप में, तो आपको क्या लग रहा है? तो रद्द तो बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। क्योंकि धुआं भी वहीं उठता है जहाँ कुछ न कुछ जला होगा, तो वायरल तो कंफर्म है कि हुआ ही होगा, तो ही मतलब इतने बच्चों की गिरफ्तारी हुई। नहीं तो अगर वायरल ही नहीं रहता तो गिरफ्तार क्यों होगा? जब मेरे पास कुछ हम क्राइम किए ही नहीं तो प्रशासन को क्यों पकड़ेगी? कुछ गलत रहेंगे तो ही पकड़ेंगे। तो बेऔर जेल भेज दिया गया है लोगों को, बताइए। जेल भेजा गया है तो इसके लिए तो सरकार का सारी ये गलत है। गलत बच्चा कोई मतलब ये नहीं आतंकवादी और मतलब नक्सलवादी तो नहीं ना है कि उनको पकड़ के जेल में आप डाल दिए। वो अपना हक के लिए डिमांड कर रहे थे। आप जो गलत किए हैं उसको सुधारने के लिए वो बोल रहे हैं। अब आप गलत भी कर रहे हैं, आप सुधार भी नहीं रहे, ऊपर बच्चे पे कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो सारी गलत है सर। सिस्टम को पकड़ना चाहिए, गलती कहाँ है वहाँ देखना चाहिए। रद्द होना चाहिए, बिल्कुल रद्द होना चाहिए। हाँ रद्द हो जाना चाहिए। जहाँ तक बच्चों अगर हम लोग भी आवाज़ उठा रहे तो ऐसे पकड़ के जेल में डाला जाएगा, तो ये सब तो गलत बात है। रद्द होना चाहिए, बिल्कुल रद्द होना चाहिए, मेरा तरह से समर्थन है, रद्द होना चाहिए। ये बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती मामले में जो पेपर लीक होने की बात कही जा रही है, जहाँ 10 जो सॉल्वर गैंग है उनको पकड़ा गया, 300 के करीब वैसे छात्र अभ्यर्थी थे जो तैयारी करने के नाम पर 10 लाख 15 लाख देने की बात कर रहे थे। पेपर उनके पास था, उन्हें किसी ने तैयारी कराया जा रहा था, फॉर्म भराया जा रहा था, पूरी ट्रेनिंग दी जा रही थी इन गैंग के द्वारा। और उनके एजेंट जो है, ये कहा जा रहा है कि पूरे ज़िले में फैले हुए हैं बिहार के। तो इस तरीके से जब मामला सामने आया तो आर्थिक अपराध इकाई ने उसको संज्ञान लिया। बिहार पुलिस और झारखंड पुलिस ने संज्ञान लेते हुए करीब 300 लोग ऐसे लोगों को पकड़ा सॉल्वर गैंग के कहने पर, और कोर्ट ने उन्हें कम से कम लग रहा है कि 300 के करीब जो ये अब आंकड़ा पहुंच चुका है जो जेल का है। तो ये मामला है, इसे लेकर के हमने सोचा कि बीपीएससी को ऐसे छात्रों से बात की जाए जो कॉम्पिटिशन के छात्र हैं, जो तैयारी करते हैं, उनकी क्या राय है। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, एक करिए बुलेटिन।